आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार की रात एक भयावह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल झारखंड प्रीमियर लीग यानी कि JPL के T20 फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम के बाहर दर्शकों की अनियंत्रित भीड़ के कारण मची भगदड़ में 35 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर बड़े खेल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये हालात कैसे बिगड़े? दरअसल मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह था और दोपहर से ही हजारों की संख्या में प्रशंसक स्टेडियम के बाहर जुटने लगे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 से अधिक दर्शक फाइनल मैच देखने पहुंचे थे, लेकिन प्रवेश की गति बेहद धीमी थी। गेटों पर सुरक्षा जांच और प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण बाहर लंबी कतारें लग गई। भीड़ का दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों में धैर्य खोने लगा। स्थिति उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब वेस्ट गेट पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एक साथ स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। नॉर्थ गेट और MS धोनी पवेलियन के पास भी भारी भीड़ के कारण अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और इस धक्का मुक्की और अफरा तफरी में कई दर्शक संतुलन खोकर गिर पड़े और कुचले गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आई। घायलों को तुरंत पास के राज अस्पताल, पारस अस्पताल और सदर अस्पताल समेत विभिन्न चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया। हालांकि ज्यादातर घायलों को मामूली चोटें आई है, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्टेडियम प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब तलब कर दिया है। बेंगलुरु हादसे की यादें इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के जहन में ताजा हुई है। दरअसल यह घटना पिछले साल 4 जून 2025 को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए दर्दनाक हादसे की याद दिलाती है। उस समय RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। बेंगलुरु हादसे के बाद देश भर में बड़े आयोजनों में सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन रांची की यह घटना दर्शाता है कि भीड़ प्रबंधन के मामले में अभी भी जमीनी स्तर पर बड़ी खामियां मौजूद हैं। यहाँ पे एक ही गेट जो है वो आम जनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड स्लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया था। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 से 5 लोगों को चोट लगी है जिनका अभी इलाज चल रहा है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है और पूरी तरीके से नियंत्रण में। सर, सीवियर इंजरी नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। व्यवस्था बिल्कुल अच्छा भी नहीं था। जब मालूम था कि फाइनल है तो फिर 2 ही गेट खोलने का क्या मतलब था? सभी गेट खोलना चाहिए था। आम जनता को बहुत परेशानी हुई। अंत में अनलीगल काम भी हुआ बहुत। कोई इस तार से भी फान करके जाने लगे थे लोग। तो फिर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फिर खुलवाया और उसके बाद फिर आम जनता को एंट्री मिला। अंदर से नहीं, ये तोड़ फोड़ पब्लिक ज्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत होगी ही ना। हाँ, तो इसको अगर मालूम देखते हुए आम जनता को अगर फाइनल है तो उसको उस हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए। तो वैसा व्यवस्था नहीं था। हल्के में उसको लिया गया कि मतलब वो उतना भीड़ नहीं आएगी, चाहे इतनी नहीं आएगी, बस उसी को देखते हुए लोग अपना रेसिंग किया। अरेंज वैसा नहीं था। यहाँ पे मेंटेनेंस एकदम बेकार है। इतना भीड़ हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है। JSCA का एकदम सिस्टम पूरा बेकार है। कोई मतलब नहीं, किसी का फोन जरूर है, किसी का चप्पल टूट रहा है तो कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहाँ से कूद रहा है। ये सब तोड़ फोड़ के सब खुज गया। यहाँ पे इतना भीड़ है, यहाँ पे इतना वो लोग का व्यवस्था ही नहीं है। पब्लिक को कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा हमारा दोस्त था, उसके जेब से कोई 10,000 रुपए निकाल लिए भीड़ का फायदा उठा के। फोन चोरी हो गया कितनों का। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।